बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाई जंप, ऊंची छलांग। अगर हम ऊंची छलांग के बारे में इसकी हिस्ट्री देखें तो ऊंची छलांग का आगाज़ जो है जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ही है, क्योंकि इंसान को जो है वो उछलना कूदना एक फितरी अमल होता है। तो लेकिन ये था कि पहले जो है वो इसके कोई कवायद व ज़वाबित नहीं थे, माजी में ऐसा कुछ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इसके रूल्स बना दिए गए तो ये एक बाकायदा जो है वो इसको इवेंट बना दिया गया। तो जदीद ओलंपिक्स के आगाज़ से ही ऊंची छलांग के मुकाबले इनमें शामिल किए गए हैं। शुरू में अमरीकी बाशिंदे जो थे इसमें चैम्पियन रहे, और इसके अलावा 1924 के ओलंपिक्स में एक अमेरिकन खिलाड़ी ने 1.98 मीटर ऊंची छलांग लगाई। 1928 में ख़वातीन ने भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और ओलंपिक्स में सबसे पहला इवेंट जो ख़वातीन के लिए रखा गया वो हाई जंप ही था। तो ख़वातीन ने पहली दफ़ा हाई जंप में 1972 के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। और आज हमने इसके रूल्स पढ़ने हैं और फाउल्स पढ़ने हैं हाई जंप के। तो सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या तरीका है। ऊंची छलांग के मुकाबले के लिए खिलाड़ियों की बारी का तयन कुरा अंदाजी के ज़रिए किया जाएगा, यानी किस खिलाड़ी की पहली बारी आएगी, किसकी दूसरे नंबर पे आएगी, किसकी तीसरे नंबर पे आएगी। इसका जो है वो सारा तरीक़ाकार जो है वो कुरा अंदाजी से होगा, और उसी हिसाब से खिलाड़ी जो हैं वो अपनी बारी पर आएंगे। रन वे कम से कम 15 मीटर लंबा होगा। रन वे जिस पे खिलाड़ियों ने एथलीट जो है उन्होंने भागना है उसको रन वे बोलते हैं, वो 15 मीटर लंबा होगा। खिलाड़ियों को जंप 1 पाउंड से लेना होगा, यानी हाई जंप करना है तो उसको 1 पाउंड से लेना होगा। मुकाबला शुरू करने से पहले बार की इब्तदाई बुलंदी का ऐलान करना होगा। जब भी मुकाबला शुरू होगा उससे पहले बार जो है वो, ये आपको पिक में भी वो नज़र आ रही है, ये एक बार होती है, लकड़ी की एक स्टिक होती है, तो उसको बार बोलते हैं, जिसको वो क्रॉस करना होती है। तो ये एक खिलाड़ी जो है वो दिखाया गया है कि वो कैसे इसको क्रॉस कर रहा है। जब क्रॉस करना है तो इसको बिल्कुल जिस्म का कोई पार्ट भी जो है वो उसको टच नहीं करना चाहिए। जब वो टच कर जाएगा तो वो फाउल हो जाएगा। तो ये बार होती है। तो बार जो है वो कितनी ऊंची रखी जाएगी ये पहले खिलाड़ियों को बताया जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ी को हर बुलंदी पर 3-3 मौके दिए जाएंगे। जितने भी खिलाड़ी होंगे, 5 हैं 10 हैं, तो हर खिलाड़ी को 3-3 जो है वो बारियां दी जाएंगी। यानी एक खिलाड़ी है उसको 3 बारियां, फिर दूसरा खिलाड़ी उसको 3 बारियां, तो हर खिलाड़ी को 3-3 बारियां दी जाएंगी। और 3 मतवातर नाकामियों पर खिलाड़ी को नाअहल करार दिया जाएगा। अगर 3 बारियां दी हैं और तीनों बारियों में वो उसने तीनों दफ़ा जो है वो फाउल कर दिया है तो उसको जो है वो खेल से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हर जंप के लिए खिलाड़ी को 1 मिनट का वक़्त दिया जाएगा। एक खिलाड़ी रह जाने की सूरत में हर कोशिश का वक़्त 4 मिनट तक बढ़ा दिया जाता है। यानी हर जंप के लिए 3 बारियां हैं तो एक बारी के लिए 1 मिनट का वक़्त दिया जाएगा। खिलाड़ी क्रॉस बार के करीब पहुंचकर ये फैसला करता है कि इसने जंप नहीं करना तो इसको इजाज़त है कि वो जंप ना करे, तो ये फाउल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर खिलाड़ी जो है वो रनवे पे भाग कर आया है और जैसे ही वो क्रॉस बार को क्रॉस करने लगा है तो उससे पहले ही वो एकदम रुक जाता है, यानी क्रॉस बार को क्रॉस नहीं करता, तो इसका मतलब उसका जो बारी है वो ज़ाया नहीं हुई, कोई भी फाउल नहीं हुआ। खिलाड़ी किसी भी ऊंचाई पर जंप ना करने का फ़ैसला कर सकता है, लेकिन वो इस ऊंचाई पर दोबारा कोशिश नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो 2 फुट जो है वो बुलंदी रखी गई है और खिलाड़ी कहता है कि मैं इस पर नहीं जंप कर सकता, तो ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो 5 मिनट या 6 मिनट के बाद दोबारा कहता है तो उसको दोबारा जो है वो खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुकाबलों से तमाम खिलाड़ियों के अखराज के बावजूद एक खिलाड़ी जो मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा हो मुकाबला इस वक्त तक जारी रख सकता है जब तक वो इससे खुद दस्तबरदार ना हो जाए। इस सूरत में पहले से मुकर्रर करदा ऊंचाइयों वाली फहरिस्त लागू ना होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर खिलाड़ी को छलांग लगाने वाले रास्ते पर मट जाने वाले 1 या 2 निशान लगाने की इजाज़त है जो इसे दौड़ और टेक ऑफ लेने के लिए मावन साबित हों। नेक्स्ट है, कोशिश की कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला सिर्फ इवेंट का चीफ जज ही करेगा। खिलाड़ी जो है वो खुद से नहीं कर सकते कि उसकी कोशिश जो है वो कामयाब हुई है कि नहीं हुई, उसने कोई फाउल तो नहीं किया। ये सारा फ़ैसला जो है वो चीफ जज करेगा। जब तक के मुकाबले में
सिर्फ एक खिलाड़ी ना रह जाए, इसने मुकाबला जीत लिया हो, बार की ऊंचाई में कभी भी 2 सेंटीमीटर से कम इजाफा नहीं किया जाएगा। जो खिलाड़ी नया रिकॉर्ड बनाता है, इसका डोपिंग टेस्ट भी होता है। डोपिंग टेस्ट जो है वो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल है जिनको इस्तेमाल करके खिलाड़ी जो है उनकी एनर्जी में, ताकत में इजाफा होता है और वो कोई भी इवेंट जो है उसको जीत सकते हैं। तो अगर किसी खिलाड़ी ने इस तरह का कुछ किया हो तो स्पेशली जिनकी पोजीशंस आती हैं उनके डोपिंग टेस्ट होते हैं, और अगर उनकी डोपिंग टेस्ट उनकी पॉजिटिव आ जाए तो उनको जो है वो खेल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उनकी पोजीशन जो है वो भी उनसे छीन ली जाती है, और इसके अलावा जो उनको मेडल, कैश प्राइज़ मिला है वो भी ले लिया जाता है। और इसके अलावा उनको खेलों से हमेशा के लिए जो है किसी और खेल में भी हिस्सा नहीं ले सकते। और नेक्स्ट पॉइंट है कि खिलाड़ियों के लिए जंप की पैमाइश के लिए स्टील या फाइबर ग्लास का फीता काबिले इस्तेमाल होगा। ऊंची छलांग लगाते वक्त किसी किस्म के वज़न का इस्तेमाल मना है। खिलाड़ी अपने जूतों में कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकता जिससे इसके उछलने की सलाहियत बेहतर हो, यानी जूतों में, और इसके अलावा हाथों वगैरह में या कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे लगे कि इसको ये छलांग लगाने में आसानी हो रही है। खिलाड़ी को क्रॉस बार पर निशान या रुमाल वगैरह रखने की इजाज़त नहीं है। खिलाड़ी दौड़ने या उछलने की जगह पर इंतज़ामिया का मुहैया करदा निशान लगा सकता है। कोई खिलाड़ी मुकाबला जीतने के बाद अगर मुकाबला जारी रखना चाहता है तो वो चीफ जज और रेफरी के बाहमी मशवरे से अगली ऊंचाई के मुतल्लिक फ़ैसला करेगा। और आगे है कि खिलाड़ी जो है वो ऊंची छलांग लगाने के लिए दौड़ने और उछलने की जगह जो है वो बिल्कुल हमवार होगी। उसमें कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे खिलाड़ियों के ज़ख्मी होने का ख़दशा हो। हर खिलाड़ी की बेहतरीन जंप पोजीशन के ज़मरे में शुमार किया जाएगा, ख्वाह ये कारकर्दगी पहली पोजीशन की बराबरी के नतीजे के हासिल के लिए हो। जंप करते वक्त अगर किसी खिलाड़ी से क्रॉस बार गिर जाए तो ये नाकामी तस्वर होगी, यानी जंप किया है और जंप के दौरान उसका पाँव क्रॉस बार से टक गया या हाथ से वो गिर गई है तो ये उसका फाउल समझा जाएगा। ये थे हमारे जो हैं वो रूल्स थे, कवानीन थे हाई जंप के। आगे हैं इसके फाउल्स। तकरीबन जो रूल्स होते हैं उनके जो अपोजिट हैं वो उनके फाउल्स होंगे। जैसे जंप लगाते वक्त क्रॉस बार का गिर जाना, तो ये क्या है, हाई जंप का फाउल है। जबकि जंप लगाते वक्त क्रॉस बार का ऊपर ही रहना ये उसका रूल है। दोनों पाँव से जंप लेना क्या है, फाउल है। एक पाँव से जंप लेना रूल है। अपनी बारी को ज़ाया करना, यानी अपनी बारी जो उसको दी गई है, कुरानंदाजी हुई, कुरानंदाजी से उसको बारी दी गई कि उसकी चौथी बारी है, लेकिन वो 4 नंबर पे नहीं आया तो उसकी बारी जो है वो ज़ाया कर दी जाएगी। एक ऊंचाई पर तीनों जंप ज़ाया करना, मुकर्रर वक़्त में जंप ना करना, टाइम जो है इसके लिए दिया जाता है। अगर उस टाइम से ज़्यादा टाइम हो जाए तो ये भी फाउल होगा। हमारा पॉइंट है कि ऊंची छलांग में बराबरी कैसे हल की जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेपर वगैरह देते हैं तो हमारी पोजीशंस आती हैं, जैसे फ़र्स्ट आ गई, सेकंड, थर्ड। तो इसमें बराबरी ये होती है कि जब 3 पोजीशन आ जाए तो कुछ कभी ऐसा भी होता है कि एक पोजीशन पे 2 या 3 लोग भी आ जाते हैं, तो हम उनको यही पोजीशन दे देते हैं, 2 या 3 लोगों को ही जो है वो फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं। लेकिन ये हाई जंप जो है इसमें ये रूल है कि इसमें 2 लोगों को फर्स्ट पोजीशन नहीं दे सकते, सेकंड और थर्ड तो दे सकते हैं, लेकिन 2 लोग जो हैं वो या 3 लोग जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकते। सिर्फ एक खिलाड़ी जो है उसको ही फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। तो इसको जो है वो हल करने के लिए हम क्या होगा कि बराबरी है तो तमाम कोशों में जिस खिलाड़ी की नाकामियों की तादाद कम से कम होगी वो ऊंचा दर्जा हासिल करेगा। यानी 3-3 कोशें हैं तो 3 कोशों में देखेंगे, 3 कोशों में जो सबसे कम फाउल जो हैं वो किसने किए हैं, तो जिसके सबसे कम फाउल होंगे उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी बराबरी रहे तो फिर जो है वो क्या होगा कि पहली पोजीशन के लिए तो वो खिलाड़ी जिनके दरमियान बराबरी है इन्हें आखिरी नाकामी वाली बुलंदी पर एक मौका दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा कि क्रॉस बार जो है उसकी बुलंदी जो है उसको 2 सेंटीमीटर नीचे किया जाएगा। अब खिलाड़ियों को सिर्फ एक कोशिश दी जाएगी।
अगर बराबरी का तल्लक पहली पोजीशन के बजाय वही हो गया कि अगर पहली पोजीशन पे आ रहे हैं तो पहली पोजीशन में एक ही आएगा, लेकिन अगर दूसरी और तीसरी में दो दो तीन तीन लोग आ रहे हैं तो उनको जो है वो दो लोगों को सेकंड और थर्ड जो है वो दी जा सकती। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जंप ऑफ। जंप ऑफ क्या होता है कि पोजीशन के फैसले के लिए जब खिलाड़ियों की नाकामियाँ बराबर आ रही हूँ तो पोजीशन को वाज़ेह करने के लिए खिलाड़ियों को मज़ीद एक कोशिश इस वक्त तक दी जाती है जब तक कि पोजीशन का फ़ैसला ना हो। तो ऊंची छलांग में इस अमल को जंप ऑफ कहा जाता है। यानी जंप ऑफ क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने पीछे बराबरी जो है उसको पढ़ा है कि अगर बराबरी जो है वो हल नहीं हो रही, नाकामियाँ भी देख ली हैं, हर तरह से देख लिया, फिर भी जो है वो दो खिलाड़ी जो हैं वो बराबर एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, तो इस पोजीशन को क्या करेंगे, उस वक़्त तक जो है वो दोनों खिलाड़ी जो हैं उनको बारियां देते जाएंगे, एक एक बारी दे देंगे। अगर एक बारी में ये मसला हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा जो है वो एक बारी दी जाएगी। इस तरह इस वक्त तक बारी दे दी जाती है जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, पोजीशन का फ़ैसला नहीं हो जाता। तो ऊंची छलांग में इस अमल को जंप ऑफ कहा जाता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था इसमें हमने आज रूल्स और इसके फाउल्स, बराबरी और जंप ऑफ पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।